नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः ज्योतिष प्राध्यापकः जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग बृहत् संहिता के पूर्वार्ध में चंद्रचार विचार अध्याय में ग्रहण काल में उल्काहत चंद्र का फल कथन पढ़ेंगे। उल्कया यदा शशि ग्रस्त एव हन्यते हन्यते तदा नृपो यस्य जन्मन स्थितः। अर्थात ग्रहण के समय ग्रस्त चंद्र पर यदि उल्कापात हो तो चंद्र स्थित नक्षत्र जिन जिन राजाओं का जन्म नक्षत्र हो उन उन राजाओं का नाश करने वाला होता है। अब चंद्र का वर्ण लक्षण। वह किस वर्ण का होगा तो उसका क्या लक्षण होगा। भस्म निभः पुरुषोर अरुण मूर्ति शीतकरः किरणः परहीनः श्यावतनुः अस्फुटितः अस्फुर्णो वा क्षुड़ मरामय चौर भयाय। यदि चंद्रमंडल में भस्म की आभायुक्त रुक्ष रक्तवर्ण किरणों से रहित श्यामवर्ण भग्न कंपित सा प्रतीत होता हो तो दुर्भिक्ष होता है, शत्रुओं में लड़ाई होती है और जनगण रोगग्रस्त होते हैं और चोरों का भय उत्पन्न होता है। अब चंद्र का अन्य शुभ लक्षण। प्रालेय कुंद कुमुद स्फटिका वदातो यात्नादिवाद्रिसुतया परिमृज्य चंद्रः उच्चैः कृतो निशि भविष्यति मे शिवाय यो दृश्यते स भविता जगतः शिवाय। जैसे शुभ लक्षण में जैसे शिव जी के निमित्त हिमसुता पार्वती जी कुमुद पुष्प से स्फटिक मणि सदृश निर्मल चंद्र को अत्यंत यत्न करके बनाया हो, वैसे ही चंद्र का दर्शन होता है। और जिन मनुष्यों में द्वारा रात्रि में होता है उनके लिए यह अत्यंत श्रेयस्कर होता है। तो तात्पर्य यह कि रात्रि में हिम आदि के सदृश निर्मल चंद्र का जो लोग दर्शन करते हैं उन लोगों का निश्चय पूर्वक सब प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। अब पक्ष वृद्धि व हानि से शुभाशुभ विचार। शुक्ले पक्षे सम प्रवृद्धे प्रवृद्धिम ब्रह्म क्षत्रम याति वृद्धिम प्रजाश्च हीने हानिस्तुल्यता तुल्यतायाम कृष्णे सर्वं तत्फलम व्यत्ययेन। जब शुक्ल पक्ष के अंदर किसी तिथि की वृद्धि से पक्ष की वृद्धि होती है तब ब्राह्मण व क्षत्रियों के साथ साथ अन्य प्रजागण की भी अत्यंत वृद्धि होती है। लेकिन उसमें तिथि की हानि होने पर ब्राह्मण आदि की भी हानि होती है। उस पक्ष के सामान्य रहने पर ब्राह्मण आदि को साधारण फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में उपरोक्त स्थिति के रहने पर ब्राह्मण आदि वर्ण विपरीत क्रम से फल की प्राप्ति होती है। अब चंद्र से संबंधित अन्य फल। यदि
कुमुद मृणालहार गौरस्तिथि नियमात् क्षयमेति वर्धते वा अविकृत गति मंडलांशु योगी भवत नृणाम विजयाय शीतरश्मिः। तो चंद्रमा कुमुद मृणाल या हार के समान शुभ्र वर्ण का होकर तिथि के नियम से घटता या बढ़ता हो तो उसका विकार रहित गति व किरण भी हो तो उस समय उसकी विजय होती है। एवं विधे शीतरश्मिश्चंद्रो नृणां पुंसां विजयाय भवति। कीदृशो यदि कुमुद मृणाल हार गौरः कुमुदं पुष्प विशेषम मृणालम विषम हारो मुक्ताहारस्तद्वद्यदि गौरः श्वेतः इत्यर्थः। तिथि नियमात् तिथिक्रमेण क्षयमेति क्षयं गच्छति। तिथिक्रमेण वा वर्धते वृद्धिं याति। शुक्ल कृष्ण प्रतिपदाद्यासु तिथिषु वृद्धिक्षयो तुल्यो भवतः। कदाचित् हीनाधिकर्तेत्यर्थः। अविकृत गति अविकृता विकार सहिता विकार रहिता गतिर्गमनम यस्य कंपनादि दोष रहितः अविकृतम मंडलम बिंबम यस्य अविकृतैरंशुभिः किरणैर्योगः संयोगो यस्य तथा भूत।